क्या आप अपनी जिंदगी की तमाम दिक्कतों से परेशान हैं? क्या आपको नौकरी की टेंशन है? वैवाहिक जीवन को लेकर दुखी हैं? आपके घर को बीमारियों ने घेर लिया है या रिश्तों को लेकर आप बहुत उलझन में हैं? तो परेशान ना हो, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि कैसे घर में रुद्राक्ष रखने से, रुद्राक्ष की माला का जाप करने से, गले में रुद्राक्ष को धारण करने से इन तमाम परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल सकता है। साथ ही रुद्राक्ष धारण करने के कुछ खास नियम और सावधानियां भी हैं जो आज इस शो में हमें पंडित जी बताएंगे। तो रुद्राक्ष के हर रहस्य को जानने के लिए ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। तो चलिए चर्चा को शुरू करेंगे बच्चों से। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, आत्मविश्वास बहुत कमजोर है, साथ ही वो लोग जिनकी शादी नहीं हो रही है, सेहत खराब रहती है, ऐसे तमाम लोग अपनी परेशानियों से पार पाने के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जानेंगे पंडित जी से। तो बच्चों से भी हम शुरुआत करेंगे, बच्चों के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बच्चे ने सब कुछ याद कर लिया, अच्छा बता रहा है, घर पे एग्जाम में जाकर कुछ लिख कर नहीं आया, कॉन्फिडेंस लूज हो गया, शादी में दिक्कत, बहुत सारी परेशानियां जो हमारी लाइफ में चल रही हैं, रुद्राक्ष से कैसे उन परेशानियों से हम निजात पा सकते हैं? देखो श्रद्धा, देवी भागवत महापुराण में, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में रुद्राक्ष का बहुत विस्तार से वर्णन आता है। वेदव्यास ने बहुत विस्तार से रुद्राक्ष का वर्णन किया है। रुद्राक्ष की व्युत्पत्ति कैसे हुई, रुद्राक्ष के प्रकार कितने होते हैं, रुद्राक्ष का प्रयोग कब कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों का श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। शायद उतनी चर्चा हम कार्यक्रम में नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो रुद्राक्ष का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है रुद्र अक्ष, मतलब रुद्र अर्थात भगवान शिव के आंसू। तारकासुर को मारने के लिए अधिक दिन तक साधना करने के कारण भगवान शिव के आँखों से जो अश्रु के बूंद निकले थे, उससे रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ और वो रुद्राक्ष आज रुद्राक्ष के रूप में है। जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी जीवन में हैं, या यूपीएससी, यूपीपीसीएस या पीसीएसजे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको तीव्र बुद्धि और स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए 3 मुखी, 6 मुखी या फिर गणेश रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। और तीनों में से सुपर जो है वो मेरी समझ से 3 मुखी है। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला बच्चा निसंदेह स्मरण शक्ति को अपने तेज कर लेता है और वो जो कुछ भी पढ़ा रहता है, जब उसे उस विषय का जरूरत होती है वो तुरंत उसके मेमोरी में वो विषय आ जाता है, उसके याददाश्त में वो विषय आ जाता है। अगर किसी के परिवार में बहुत कलह रहती है तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि घर का मुखिया 2 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करे। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से घर के मुखिया का चंद्रमा ठीक हो जाएगा और जब चंद्रमा ठीक हो जाएगा तो मुखिया का निर्णय पारदर्शी होगा और घर से कलह की स्थिति समाप्त होगी। इससे क्या होगा, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन और रिश्तेदार दोस्तों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। और जिन लड़के लड़कियों की शादी में देरी हो रही है, जिनकी कुंडली में विवाह प्रतिबंध योग है, जो मांगलिक हैं, जिनके सप्तम भाव में पापक ग्रह है, जिनका शुक्र अस्त है, ऐसे लड़के लड़कियों का विवाह विलंब नहीं, घनघोर विलंब अगर हो रहा है तो ऐसे लड़के लड़कियों को भी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर किसी की सेहत खराब रहती है, कोई रोग हो गया है और ख़ास करके ऐसा रोग हुआ है जिसमें हर समय 99 अर्थात 99 के टेम्परेचर के ऊपर हर समय बुखार बना रहता है, थूक नहीं बन पाता है, मुंह सूखता रहता है, खाने की कुछ भी इच्छा नहीं होती, मुख से निवाला नीचे नहीं जाता है और शरीर एकदम निर्जीव सा महसूस होता है, तो ऐसे लोगों को
स्नान कर सकते हैं तो स्नान कर लें, वरना उनके परिवार के सदस्यों को चाहिए कि गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर उनके शरीर को पोंछ दें। और इसके बाद जो भस्म विभूति भगवान शिव को चढ़ाई जाती है, वही भस्म विभूति दोनों हाथों में लगाकर पूरे शरीर में लगा दें। शरीर का कोई भी अंग नहीं बचना चाहिए जहाँ भस्म विभूति न लगाई जाए। और लगाने के बाद 14 मुखी रुद्राक्ष, 8 मुखी रुद्राक्ष उनके गले में धारण करवा दें और ये रुद्राक्ष उनके गले में धारण किए रहने दें। आप इसका प्रयोग 21 दिन तक करके देखें। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अकाल मृत्यु का भय दूर होगा, रोग समाप्त होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। और तो और यदि किसी के ऊपर कोई तंत्र मंत्र अभिचार भूत प्रेत पिशाच की कोई क्रिया हुई है, तब भी अगर ऐसे रोगी को स्नान करवाने के बाद पूरे शरीर में भस्म विभूति लगवाकर और रुद्राक्ष की माला गले में धारण करवा दी जाए और रोगी से ओम नमः शिवाय 100 बार कहने के लिए आग्रह किया जाए, तो तंत्र मंत्र जादू टोने टुटके भूत पिशाच प्रेत का जो भी मतलब कि उत्पात है वो तत्काल शांत होता है। काम में सफलता अगर आपको नहीं मिल रही है तो 14 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष के एक एक दाने या लक्ष्मी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। इसको धारण करने के बाद धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कानूनी मामलों में बिना दोष के भी फंस गए हैं तो अपने गले में 7 मुखी 11 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहने। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो आदमी गुनाह करता है वही जेल जाता है, जो आदमी गुनाह करता है उसी को बंधन होता है। कभी कभी बिना कुछ किए भी दैव कुपित हो जाता है तो दुख झेलना पड़ता है। जैसे आपने सब भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी होगी। उसमें पंडित जी लोग जब सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हैं तो साधु नाम का बनिया जो कहता है कि मेरे संतान होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा, और वो पूजन नहीं करता है और बेटी ब्याह के लायक हो जाती है और बेटी का विवाह कर देता है, तब भी वो सत्यनारायण की पूजा नहीं करवा पाता है और दामाद के साथ व्यापार करने जाता है। तो वहाँ एक राजा के यहाँ चंद्रकेतु के यहाँ चोरी होती है और चोरी का सामान इसके नाव के पास पकड़ा जाता है और ये दामाद और ससुर दोनों जेल चले जाते हैं और यहाँ घर पर भूखमरी की स्थिति हो जाती है। तो बिना गुनाह के ही जेल गए ना। क्यों जेल गए? इसलिए दैव कुपित हुआ, मतलब ईश्वर कुपित हुए। उसी तरह से कुछ लोग आज भी जेल में निर्दोष बंद हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो सचमुच में निर्दोष हैं लेकिन बंद है, तो उनके ऊपर भी कहीं न कहीं से दैव रूठा हुआ है, कहीं न कहीं से दैव रूठा हुआ है, तभी वो जेल में है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर संभव हो तो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के लिए पश्चाताप करें। अगर शनि की महादशा चल रही है तो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर घर में वास्तुदोष है तो अपने मुख्य द्वार पर रुद्राक्ष की एक पूरी माला बांध देनी चाहिए। जैसे तोरण नहीं लगाते हैं, तोरण जैसे अशोक के पत्तों का, आम के पत्तों का तोरण लगाते हैं, उसी तरह से 27 दाने रुद्राक्ष के और बड़े वाले दाने, छोटे वाले दाने नहीं, बड़े वाले दाने अच्छे से पिरो करके अगर उसे घर के अंदर तोरण की तरह लगा दिया जाए तो घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि घर की सारी परेशानी को दूर करने के लिए घर में भगवान शिव की पूजा अवश्य होनी चाहिए। जिस घर में भगवान शिव की नित्य पूजा होती है वहाँ कभी ऋण रोग और दरिद्रता का वास नहीं होता है। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव की आराधना से सब कुछ संभव है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी आपको रुद्राक्ष के महत्व के बारे में बता रहे हैं, कैसे धारण करना है, कितने मुखी का धारण करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने रुद्राक्ष तो धारण कर रखा है लेकिन गलत रुद्राक्ष, वो जो रुद्राक्ष आपने धारण किया हो वो आपकी राशि अनुसार आपके लिए सुटेबल ही ना हो।
तो ये जानकारी जो बहुत ज़रूरी है और जो हर किसी को पता होनी ज़रूरी है, यही आज पंडित जी बता रहे हैं। जो लोग पितृदोष और मांगलिक दोष की वजह से बहुत कष्ट झेल रहे हैं, जिन पर शनि राहु केतु की टेढ़ी नज़र है, ऐसे सभी लोग कौन सा रुद्राक्ष धारण करके अपनी कुंडली में बैठे कमजोर ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं? आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, ग्रहों को कैसे मजबूत करता है रुद्राक्ष? देखो श्रद्धा, जैसे मांगलिक दोष है, किसी की कुंडली में लग्न में चौथे, सातवें, आठवें और 12वें स्थान में अगर मंगल हो जाए तो मांगलिक दोष कहलाता है। चंद्रमा से भी इन स्थानों में अगर मंगल की स्थिति हो तो भी मांगलिक दोष होता है। और मांगलिक दोष के बारे में कहते हैं कि मांगलिक लड़का हो तो मांगलिक लड़की हो तभी विवाह ठीक होता है, नहीं तो दोनों में से किसी एक का निधन हो जाता है जो मांगलिक नहीं होता है। लेकिन मंगल दोष के परिहार भी बहुत हैं। जैसे मंगल पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो जाए, मंगल नीच राशि में हो जाए, मंगल अस्त हो जाए, तो इस तरह से मंगल दोष का परिहार भी हो जाता है। जो देखने में मांगलिक तो लग रहे हैं लेकिन मांगलिक दोष का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए इस दोष के बारे में जानने के लिए व्यापक अध्ययन की आवश्यकता है और बहुत एक चीज़ को पढ़ करके किसी के लिए कुछ बोल देना, ये ज़्यादा जल्दबाजी होती है। तो कहने का मतलब कि अगर किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है और जिसके कारण वैवाहिक जीवन में बहुत अशुभ स्थिति बनी हुई है, या फिर जिन पुरुषों की कुंडली में सूर्य और मंगल 8वें भाव में हैं, जिनकी पत्नियां गर्भ नहीं धारण कर पा रही हैं, या बार बार 2 महीने 3 महीने का गर्भपात हो रहा है या गर्भपात करवाना पड़ रहा है, बच्चों की हार्ट बीट नहीं आ रही है, तो ऐसे में 3 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। किसको? महिला को। क्योंकि 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि का स्वरूप है, मंगल अग्नि का ही अधिपति ग्रह है। जिन लोगों पर पितृदोष का प्रभाव है उनको 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये पितृदोष होता क्यों है? देखिए, जब कोई व्यक्ति जीवन को त्याग देता है और उसका क्रियाकर्म ठीक से नहीं किया जाता है, तब उसकी आत्मा भटकती है। और आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, गांवों को अगर छोड़ दिया जाए तो इस समय छोटे छोटे शहरों की जो स्थिति है वो ये है कि श्राद्ध कर्म बिल्कुल लुप्त हो रहा है। सारी क्रिया लोग 3 दिनों में कर दे रहे हैं, जबकि साफ साफ निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि किसी भी मृतक व्यक्ति की 13 दिन की 13 दिनों में क्रिया होनी चाहिए। 3 दिन में उस व्यक्ति की क्रिया होती है जिसको मरे हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया हो और तब घर वालों को पता लगे कि अमुक व्यक्ति 1 महीने पहले शरीर त्याग चुका है। तब जिस दिन से ये बात सुनाई दे उस दिन से 3 दिनों के अंदर उसका श्राद्ध किया जाता है। और जिनका दाह संस्कार किया गया है प्रत्यक्ष रूप से, जिन्होंने शरीर का त्याग किया है, ऐसे लोगों का 4 दिन में क्रियाकर्म करके आप उन्हें प्रेत योनि में भेजते हैं। और जब वो प्रेत योनि में जाएंगे तो कल आपका सुखमय नहीं रहेगा, कल आपका विध्वंस करेंगे और हर प्रकार से दुखों को देंगे। आज इतना ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं आप कि अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने माता पिता भाई के प्रति इतनी भी संवेदना नहीं रह गई है कि उनका 13 दिनों का 13 कर्म कर दिया जाए। बिल्कुल सनातन धर्म नहीं इजाजत देता है 3 दिनों में क्रियाकर्म करने का। जिन लोगों का दाह संस्कार किया गया है ऐसे लोगों का बिल्कुल सनातन धर्म नहीं आज्ञा देता है 3 दिनों में क्रियाकर्म करने का। और 3 दिनों में अगर क्रियाकर्म कर रहे हैं इसका मतलब उन्हें प्रेत योनि और अधोगति में आप जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर भी पितरदोष है तो आपको त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि अवश्य करवाना चाहिए और साथ ही आपको अपने गले में हर समय रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। जिन लोगों पर शनि की महादशा, 7.5 या ढैया का वर्तमान में प्रभाव है, जिन पर शनि दोष है, उनको 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। कुंडली में राहु केतु का दोष है तो 1 मुखी, 3 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी रुद्राक्ष
धारण करने से राहु केतु के कोप में कमी आती है। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको रुद्राक्ष से जुड़े बेहद सरल, सटीक और अचूक उपाय बता रहे हैं। कैसे रुद्राक्ष से जुड़े उपाय आपकी तकदीर बदल सकते हैं। अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे आपके प्रोफेशन की। आपका कोई भी प्रोफेशन हो, एक रुद्राक्ष धारण करने से ही आपके करियर में मिलेगी अपार सफलता। कौन सा है लेकिन वो रुद्राक्ष, ये भी जानना होगा। बताइए पंडित जी। देखिए, सही बात तो ये है कि नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, प्रशासनिक अधिकारी, होटल के कारोबारी को एक मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। न्यायाधीश को 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और वकील को 4 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बैंक मैनेजर, मैनेजमेंट का कोर्स करने वाले लोगों को 11 मुखी या गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अकाउंट को 4 मुखी, अकाउंटेंट को 4 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट को 8 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मार्केटिंग, पुलिस अधिकारी, कंप्यूटर इंजीनियर को 9 मुखी रुद्राक्ष या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सेना और पुलिस विभाग से जुड़े लोगों को 4 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। डॉक्टर को भी अपने प्रोफेशन के अनुसार 9 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दवा विक्रेता, बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर को 1 मुखी या 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर को 10 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सिविल इंजीनियर को 8 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। प्रोफेसर या टीचर को 6 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। क्लर्क, टाइपिस्ट, लेखक, पत्रकार को 8 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ठेकेदार को 13 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। संगीतकार और कवियों को 9 मुखी, 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को 1 मुखी या 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ज्योतिष का काम करने वाले लोगों को 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पूजा पाठ में लगे हुए ब्राह्मणों को भी 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत मेहनत के बाद भी आपके बच्चे को मिलती है असफलता। बच्चे के जिद्दी और क्रोधी स्वभाव की वजह से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। आपका बच्चा कमजोर आत्मविश्वास की वजह से हर जगह परेशान रहता है। तो ऐसे में कौन सा रुद्राक्ष आपकी और आपके बच्चे की हर परेशानी को करेगा दूर? आइए जानते हैं पंडित जी से। ये बहुत सारे पेरेंट्स की परेशानी होती है। बच्चा हटी है, कहीं भी हट कर ली, कहीं भी जिद कर ली, और कई बार पेरेंट्स बहुत ऑकवर्ड और बहुत बुरा फील करते हैं सबके सामने। क्या करें? बच्चे को असफलता भी ना मिले, वो भी परेशान ना हो, माता पिता भी परेशान ना हो। देखो, एक बात तो श्रद्धा, बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा, इसका कुछ गलत अर्थ लोग ना लगाएं। बच्चा जो कुछ भी होता है वो हमारा प्रतिबिंब होता है। ये बात अलग है कि हम सारे अवगुण बच्चे में देखते हैं, मुझे अपने अंदर अवगुण नहीं दिखाई देता है। लेकिन बच्चा जो होता है वो हमारा प्रतिबिंब होता है। अगर आधुनिक भाषा में कहें तो बच्चे के अंदर जो हमारा डीएनए है वो उसका अपना असर है और वो अपना असर दिखाता है। चलिए, अगर आपको संतान की प्राप्ति हो गई है, आपका बच्चा अच्छा बुरा हो गया है, तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, उसका उपाय किया जाएगा। लेकिन यदि आप भविष्य में संतान चाहते हैं और संतान प्राप्ति के लिए समय है आपके पास, तो मैं आपसे विनम्रता से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप संतान की प्राप्ति के लिए उत्तम मुहूर्त देख करके ही संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करें। उत्तम मुहूर्त में किया हुआ नियोग, उत्तम मुहूर्त में किया हुआ आधान निसंदेह तेजस्वी संतान की प्राप्ति कराता है। वो बच्चा न जिद्दी होगा, न दुराग्रही होगा, न गुस्सैल होगा, न क्रोधी होगा, न मूर्ख होगा। मतलब तमाम परेशानियों से आपको सिर्फ एक उपाय से मुक्ति मिल जाएगी कि बच्चे को इस धरती पर आने के पहले एक शुभ मुहूर्त का विचार कर लिया जाए। आप 10,000 रुपये की स्कूटी भी खरीदते हैं, उसके लिए भी पंडित से जाकर पूछते हैं कि किस दिन खरीदें।
एक छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं उसके लिए भी आप मुहूर्त पूछते हैं। लेकिन जो आपके जीवन को बनाने वाला है, जो आपके जीवन को बिगाड़ने वाला है, जो आपका, देखिए समाज में 3 प्रकार से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखा जाता है। पहला, बच्चा जब विद्यालय में पढ़ने जाता है और उसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलता है तो उसमें लिखा होता है चरित्र, तो आगे टीचर लिखता है उत्तम है। टीचर कभी नहीं लिखता है कि इसका चरित्र खराब है, चाहे उसने मार करके किसी का सर भी फोड़ दिया हो, तब भी अध्यापक इतने दयालु होते हैं को लिखेंगे चरित्र उत्तम है। दूसरी जगह कहाँ लिखा जाता है CR कैरेक्टर रोल? नौकरी में। नौकरी आप कर रहे हैं, जिसके मातहत हैं वो लिखेगा कि आप अच्छे हैं, गुड हैं, एक्सीलेंट हैं या एवरेज हैं, और उससे आपका प्रमोशन होता है। और तीसरा CR आपका कहाँ लिखा जाता है, अब बताइए? तीसरा CR आपका लिखा जाता है आपके बच्चों को देखकर। चाहे आप शराब पीते हैं और चाहे आप जुआ खेलते हैं, लेकिन आपका बेटा अगर IAS हो गया तो लोग कहेंगे वाह, उसका पुण्य है, बड़ा निर्छल आदमी था, बड़ा दानी आदमी था, देखो आज उसका बच्चा कितनी बुलंदी पर चला गया। और चाहे आप दिन रात गंगा जी में खड़े होकर के मंत्र जप कर रहे हों और अपने एक एक बूंद खून को भी आप दान में दे रहे हों, लेकिन आपका बच्चा अगर आवारा निकल गया, नशेड़ी निकल गया, नालायक निकल गया, तो लोग कहेंगे देखा ये पाप का कर्म है, बाप की कमाई अब दिख रही है। चाहे आपका कर्म कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं, बच्चे को देखकर आपका CR लिखा जा रहा है। तो भैया जो आपका CR लिखवा रहा है उसके आने के लिए एक शुभ मुहूर्त तो पूछ लो मेरे कहने से। तो अगर आप पूछोगे तो रुद्राक्ष भी काम करेगा। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं उनको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण जरूर करना चाहिए। 2 मुखी रुद्राक्ष को लाल, सफ़ेद या काले धागे में बच्चे के गले में सोमवार को पहना दीजिएगा। और जो बच्चे याद किया हुआ भूल जाते हैं और इसलिए परीक्षा अच्छा नहीं कर पाते हैं, उनको हरे रंग के धागे में गणेश रुद्राक्ष पहनाइएगा और साथ ही किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिल करके एडवाइस लेकर के ब्राह्मी वटी का सेवन करवाइएगा सुबह शाम। ब्राह्मी वटी आयुर्वेद का एक ऐसा अमोल साधन है जो याददाश्त को तेज कराता है, लेकिन मेरे कहने से मत सेवन करिएगा, किसी आयुर्वेद के चिकित्सक से परामर्श ले लीजिएगा। आपका बच्चा अगर गुस्से वाला है, उसका गुस्सा भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है, तो 4 मुखी रुद्राक्ष आप लेकर के और उसे अच्छी तरह से धो करके रात में तांबे के गिलास में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और सुबह उठते ही बच्चे को रुद्राक्ष का पानी पिलाइए। ध्यान रहे, रुद्राक्ष पवित्र होना चाहिए। आपके बच्चे का आत्मविश्वास अगर कमज़ोर है तो 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चे को पहना दीजिए। बच्चों को रुद्राक्ष हमेशा चांदी की चैन में पहनानी चाहिए। चांदी नहीं धारण कर सकते तो काले रंग के धागे में भी डाल करके पहनाया जा सकता है। जो बच्चे या लोग बहुत मेहनत करके भी सफलता नहीं पाते हैं, उनको 12 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। रुद्राक्ष धारण करने से पहले और रुद्राक्ष धारण करने के बाद आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, रुद्राक्ष धारण करने से पहले और रुद्राक्ष धारण करने के बाद कुछ नियम तो हैं। जैसे रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को मांसाहार और शराब का सेवन कतई नहीं करना चाहिए, और शमशान घाट में या किसी शव यात्रा में जाते समय भी रुद्राक्ष उतार देना चाहिए। जब भी परिवार पर सूतक लगे, चाहे वो जनना सूतक हो चाहे मृत्यु सूतक हो। जनना सूतक कहते हैं बच्चा पैदा होने पर 10 दिनों का सूतक, और अशौच कहते हैं किसी के मृत्यु के बाद जो 12 दिनों तक सूतक होता है उसको। तो जब भी परिवार पर सूतक लगे तब रुद्राक्ष उतार देना चाहिए, और सूतक समाप्त होने के बाद रुद्राक्ष को गंगा जल से धो करके और 1 माला ओम नमः शिवाय बोल करके तब उसको पुनः धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष को हमेशा साफ जगह पर रखना चाहिए। रुद्राक्ष समय समय पर सरसों के तेल में डुबो देना चाहिए, उससे उसकी आयु बढ़ जाती है और उसका रंग अच्छा हो जाता है।
सोते समय रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर सोते समय धारण करने से आपको कोई अड़चन नहीं महसूस होती है तो आप धारण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। ये बात पक्का आप जान लीजिए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये काम करते हुए आपने माला पहनी हुई है, माला अशुद्ध हो जाएगी, माला अपवित्र हो जाएगी। अरे बुद्धिमान, आपको कौन समझाए। रुद्राक्ष के बारे में कहा गया है कि मलैक्ष से मलैक्ष, चांडाल से चांडाल, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी अगर रुद्राक्ष धारण करे तो वो पवित्र आत्मा बन जाता है। जिस रुद्राक्ष में इतना गुण है कि पापी से पापी, निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति को वो उसके पाप को हर लेता है, उसको तार देता है, वो रुद्राक्ष किसी चीज़ के संसर्ग में आने से और किसी परिस्थिति में स्पर्श होने से वो उसकी शुद्धता या उसका प्रभाव कम हो जाएगा। हाँ, क्या कैसी कैसी अवधारणा है लोगों के गले में। अरे ये पहनकर नहीं करना चाहिए, अशुद्ध हो जाएगा, ये करना नहीं चाहिए, अशुद्ध। जो सदा शुद्ध है, जो दूसरों को शुद्ध करता है, वो कैसे अशुद्ध हो जाएगा। तो हमारे कहने का मकसद यही है कि रुद्राक्ष को गले में तब नहीं धारण करना चाहिए जब धारण करके सोने वगैरह में आपको कोई दिक्कत या अड़चन महसूस होती हो। और देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, रुद्राक्ष धारण करने के बाद आपको यथासंभव झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। चाहे जितना बड़ा आपका अहित हो जाए, लेकिन झूठ न बोलें, और जहाँ झूठ बोलना आवश्यक हो वहाँ मौन हो जाएं, लेकिन झूठ न बोलें। जय मां विंध्यवासिनी।